नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अपने स्वभाव दोषों को कैसे दूर करें इस विषय में देखा था। मेडिटेशन भी किया था हमने। पर आज हम देखेंगे कि हमारे वाणी का लहजा कैसा होना चाहिए, मतलब हमारे बोलचाल का तरीका कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। बोलना एक विशिष्ट कला होती है, जिस अच्छी वाणी से, अच्छी बोली से हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और सबके प्रिय बन सकते हैं। तो आज हम देखें पॉइंट कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी वाणी को सुधार सकते हैं। आजकल एक पद्धति हो गई है लोगों में बात करने की, छोटे बड़े सभी लोग वो तरीका बहुत गलत होता है। तो बच्चों में भी देखा गया अक्सर अबे यार, इस तरीके के शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो अरे यार किए बिना बात ही नहीं करते। तो बच्चों ये बातें शोभा नहीं देती है, हर एक के सामने इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते हैं। तो हमें इस तरीके से गाली गलौज करके नहीं बोलना चाहिए, इससे दूसरे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान करें, अपने गाली गलौज को कम करें, बंदी करें और अच्छी आदतें सीखें। वाणी को बहुत सुंदर बनाएं। जिस तरीके से हम अपने आप को निखारने के लिए सुंदर बनाते हैं, वैसे भाषा को भी सुंदर बनाएं। तो एक भाषा भी अपने आप में बहुत उच्च होती है और लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसमें हम देखेंगे गाली ना देंगे और हमारे बोलने का तरीका, ऊंचे स्वर में हम नहीं बोलेंगे। बच्चों को अक्सर चिल्लाने की आदत होती है, कोई भी बात बोलो तो चिल्ला के जवाब देते हैं। तो चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सच को ही बोलना चाहिए। हम झूठ बोलते हैं और झूठ को सच करने के लिए हम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो ये उचित नहीं है बच्चों। हमें प्रिय बोलना चाहिए, दूसरों को हमारी भाषा अच्छी लगे इस तरीके का व्यवहार हमें करना चाहिए। और धीरे बोलना चाहिए। बच्चों की अक्सर आवाज़ बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं, अगला आदमी धीरे भी प्रश्न पूछता है किंतु इनका जवाब बहुत तेज आवाज़ में होता है। तो इतनी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना, ये सभ्यता नहीं है बच्चों। हमें मध्यम गति से बोलना है, न बहुत धीरे न बहुत अधिक, न बहुत जल्दी जल्दी बोलना है न बहुत धीमा बोलना है। हमें मध्यम गति से चलना है। तो इस बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरों के साथ आदर के साथ बात करें, आदर दे दूसरों को, आप से संबोधित करें, नम्रता से बोले बच्चों। अपने अंदर विनम्रता होनी चाहिए, बात करने का लहजा हमारा बड़ा विनम्र होना चाहिए। इससे लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिकार वाणी में हमें सबसे नहीं बोलना चाहिए, शांत स्वर में बोलना चाहिए। हमेशा हम अब पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं और उसी मूड में सबको एक जैसा जवाब देते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी कभी हम अच्छे व्यक्ति के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार कर जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखें आप। हमारे बोलते समय हमारे चेहरे पर एक स्मित हास्य होना चाहिए, हमेशा गुस्से में नहीं होना चाहिए। तो हमारा चेहरा भी बताता है कि हम किस मूड में हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारा चेहरा भी हमें अच्छा दर्शाना चाहिए, जिससे अगले व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें बच्चों। हम बड़ों को, छोटों को हमेशा कठोर शब्दों से बात करते हैं, कड़क वाणी, जिससे ऐसा लगे कोई अपने को ऑर्डर दे रहा है, या एकदम से नकारात्मक में उसको हम स्ट्रेट वे में मना कर देते हैं किसी बात को। तो इस तरीके से नहीं बच्चों, उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। और क्रोधित स्वर में ना बोले, नम्रता से बोले। ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में बोल रहा हो, तो ऐसे क्रोधित स्वर में हमें नहीं बोलना चाहिए। बात करते समय बच्चों, यदि हमारी गलती है और अगला व्यक्ति हमें यदि कुछ बात समझाना चाहता है, तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना भी आना चाहिए, अपनी बात को पीछे ले जाना भी आना चाहिए, ताकि उस बात को हम वहीं समाप्त कर सकें। अपनी गलती को माने और उसको क्षमा मांगे। तो क्षमा करना भी बहुत बड़प्पन की बात होती है। इसमें हम छोटे नहीं हो जाते, अभी तो हमें बड़प्पन मिलता है। तो क्षमा मांगना भी आना चाहिए। और अपनी बात को रखने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आराम से उसको समझाना चाहिए। मतभेद हो सकता है, हर व्यक्ति की भाषा हम ज़रूरी नहीं कि दूसरे का स्वभाव हमें सूट हो। तो उसको समझाने के तरीके भी अलग होते हैं बच्चों। एकदम स्ट्रेट वे में किसी को नकारात्मक तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उसका मूड देखते हुए हम अच्छी भाषा में भी उसको कह सकते हैं। कोई बात हमें नहीं पटी तो हम उसको सजेशन दे सकते हैं कि ये बात ऐसी है,
यदि आपको उचित लगे तो आप हमें बताएं, तो इस तरीके भी हम बात कर सकते हैं। और अपना किसी से कोई तनाव हो या अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो तो उनसे भी यदि हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमारा झगड़ा वहीं समाप्त होके फिर दोस्ती हमारी कायम रहेगी। तो किसी भी बात को हमें लंबा नहीं खींचना चाहिए। यदि किसी से तनाव हो भी गया है, झगड़ा हो गया है, तो हम उस बात को लंबा नहीं खींचें, उससे दोस्ती ज़्यादा दिन तक हम बातचीत बंद न रखें, तुरंत उससे बात करें, अपनी गलती मान के माफ़ी मांगें। बात बात में दूसरे की तारीफ़ भी करें। यदि आपको तारीफ़ के काबिल किसी की बात लगती है, कोई मदद करता है या कुछ भी अच्छी बात हमको लगती है, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें आप। तारीफ़ करने से अगले इंसान के मन में भी हमारे प्रति सम्मान होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, तारीफ़ अवश्य करें। बातों को सुने बिना ही बीच बीच में बोलना, अगले व्यक्ति की बात हमें पूरी तरह से सुन लेनी चाहिए, बीच बीच में हमें जवाब नहीं देना चाहिए। तो सुनने की आदत भी हमें डालनी चाहिए। तो सुनने की आदत हम डालेंगे तो हमें निश्चित ही अगले व्यक्ति को भी लगेगा कि कितना शांत है और सुनने की आदत इसकी कितनी अच्छी कि हमारी पूरी बात ये सुनता है। तो हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। और बच्चों, हमारे वाणी में हमें अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कैसे करें? हमें डिक्शनरी में नए नए शब्दों की खोज करनी चाहिए और नए नए खोज करके हमें अपनी शब्द के कई पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। तो अच्छे अच्छे शब्द यदि उसमें मिलते हैं तो बातों में हमको वाक्यों में उनका प्रयोग करना चाहिए, अच्छे शब्दों का। उससे हमारी भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो उसमें मधुरता आती है, वाणी में आदर सम्मान मिलता है इससे। तो हमारी भाषा को सुंदर बनाएं और जो जैसा है उसको ऐसा स्वीकार करें कि अमुक व्यक्ति ऐसा है तो उससे हमें बात नहीं करनी है, इस तरीके से नहीं। उसको भी हमें समझ लेना है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना है। उसको धीरे धीरे अपनी वाणी से उसको सुधार करने में मदद करनी चाहिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं, अपने व्यवहार में हम यदि वाणी में सुंदरता लाते हैं, नम्रता करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो निश्चित ही हमारी जिह्वा पे सरस्वती जी का वास होगा। हमारे मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलेंगे, जिससे अगले व्यक्ति पर हमारी वाणी का बहुत प्रभाव होगा और हम एक अच्छे व्यक्तियों में गिने जाएंगे। हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात में वजन होगा। तो हमेशा वाणी पर बच्चों बहुत ध्यान दें, जो कि आजकल दिया नहीं जाता है। किसी भी तरीके की भाषा हम यूज़ करते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो बहुत ख्याल रखें, इसका अभ्यास करें। दूसरों को अपनी बात मनाने के लिए जोर न दें कि मेरी ही बात सुनो, इस तरीके से उसके ऊपर जोर न डालें। एक बार आपने अपनी बात कह दी, अब उसको भी बोलने का अवसर दें। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरों को बात ज़बरदस्ती न मनाएं। सिर्फ प्रस्ताव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं आप। तो इन बातों का ध्यान देंगे तो हमें निश्चित ही सम्मान मिलेगा, सम्मान के पात्र बनेंगे हम। और हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, इनसे हमारे संबंध भी मजबूत रहेंगे और हम एक आदर्श नागरिक कहलाएंगे, आदर्श सपूत कहलाएंगे और हमेशा सम्मान पाएंगे। तो ये वाणी की सुंदरता आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद।